Hi everyone, welcome back to our channel Certified Bhawa. In 2022, we have seen that most of the IT giants like TCS, CTS, Infosys, Tech Mahindra is hiring in bulk. And each and every time they are very aggressive on their hiring plan. Recently, we have seen that TCS has hired engineering graduate, non-engineering graduates, and even they have hired MBAs, and they are hiring from all different streams. Again, TCS has come up with a bulk hiring, which is TCS BPS hiring, and the best part of this hiring plan is they are hiring graduates from all the stream, no matter which stream you belong to, but they are concentrating on you also. They have given posted the notification for BA, BCom, and M Pharma, MPhil, everything. Whatever stream you can think of, all those streams are included. Even if it is non CS and non IT background, they have posted their eligibility criteria also. So if you are belonging from this stream and looking for making a career in company like IT, this is a golden opportunity. And also, if you are concentrating on getting a government job, or you are concentrating in getting some different company, but do apply for this position, because this can open various ways for you, and this can act as a second alternative for you. If once you get the job in this hiring, this plan, then you will get a lot of confidence to crack your destiny exam, and whatever company you want to go for, you can go for it. No matters even if you fail in this, but it will give a lot of experience. So I will recommend to do apply for this position, even though you have a different target, but once you get it, it may act as an alternative for you. So do check this out. Be with me till the end. We will discuss the whole eligibility criteria included for this position, and also we will see how you can prepare, chalk out a plan which can help you to crack this exam. Let's get started. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये काफ़ी अच्छा पोजीशन है, और ये बीपीएस हायरिंग जो है एक बल्क हायरिंग होने वाला है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप ग्रेजुएट इन तीनों साल में किसी भी एक साल में हैं, और आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ये सारे स्ट्रीम एलिजिबल किए गए हैं। एक बार देखते हैं कि क्या क्या डिटेल इनके ऑफिशियल पोर्टल पे दिया गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही कैरियर सेक्शन में इस पेज पे आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओपन है, टेस्ट डेट अनाउंस किया जाएगा, और इंटरव्यू डेट भी उसके बाद बताया जाएगा। आपको अप्लाई करने के लिए जस्ट एक चीज़ चाहिए, सीटी और डीटी आईडी, जो कि आपको टीसीएस आयन पोर्टल पे उनके करियर सेक्शन पे रजिस्टर करने के बाद एक आईडी मिलता है, अगर आप न्यू रजिस्टर हैं तो। अगर आपने पहले भी 6 महीने पहले या उसके भी पहले किसी भी एग्जाम में पार्ट लिया है टीसीएस के, तो आपके पास ऑलरेडी आईडी होगा, उससे जस्ट लॉग इन करिए। ये वाले पोजीशन के लिए आप अप्लाई करिए अपने एलिजिबल स्ट्रीम और अपने एलिजिबल ईयर में। देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हायरिंग जो है ये 3 साल पास आउट ग्रेजुएट्स के लिए है, और इसमें आपको बहुत सारे कोर और बहुत सारे सर्विसेज पे काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें से जो यूनिट्स हैं जिस पे ये काम कराने के लिए हायर कर रहे हैं, वो है कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशन सीबीओ, और एक है बीएफएसआई, और एक है लाइफ साइंसेज, और इससे रिलेटेड ही जितने बीपीएस प्रोसेस हैं उसी में हायरिंग होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, ये सारा डिटेल जो है कॉमन होता है सारे टीसीएस एग्जाम्स में, हायरिंग प्लान में। रजिस्टर करना है आपको, कंप्लीट फॉर्म दिया हुआ है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में, और इसमें आपको ये एप्लीकेशन फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको जब भी जैसे ही फाइनल स्टेप आएगा, आपको ये वाले स्टेप में जाके टीसीएस बीपीएस हायरिंग जो मैंडेटरी जो भी फील्ड्स हैं उसके लिए अप्लाई करना है, और बाद में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आपको मॉक टेस्ट भी दिखाया जाएगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक हायरिंग टेस्ट आप दे सकते हैं, मॉक होगा। और एप्लीकेशन करने के बाद आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब रिटन एग्जाम होने वाला है, जो कि ऑनलाइन ही मोस्ट प्रोबेबली डील कराया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या दिए गए हैं: यू मस्ट हैव ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल, आपके पास सारा ओरिजिनल होना चाहिए। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी शेयर्ड विथ यू ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फ्रॉम टीसीएस आयन से शेयर किया जाएगा। फिर टीसीएस डज नॉट सेंड जॉब ऑफर और एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑफिशियल ईमेल आईडी लाइक
अनऑफिशियल ईमेल आईडी लाइक जीमेल, रेडिफ, याहू, ये सबसे कोई भी मेल नहीं आता, आप विश्वास ना करें, उनका ऑफिशियल मेल आईडी से ही आता है। और टीसीएस डज नॉट आस्क एनी कैंडिडेट टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर एनी जॉब। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए, टीसीएस ने हेल्प डेस्क बनाया है, ये सपोर्ट मेल पे आप ईमेल कर सकते हैं और ये नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का वेब पेज दिखेगा, जिसमें सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप क्लियरली दिया हुआ है। डियर कैंडिडेट, वेलकम टू द टीसीएस बीपीएस हायरिंग। और इसमें जो भी एलिजिबल हैं स्ट्रीम्स, वो भी सारे दिए हुए हैं वन बाय वन। टीसीएस हैज़ क्यूरेटेड एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स फ्रॉम द ईयर 2020, 2021 and 2022 year of passing to apply for exciting career and make the big move. Kindly go through the eligibility criteria for the application. कोर्स और डिसिप्लिन जो है सिर्फ फुल टाइम होना चाहिए। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस ग्रेजुएट, ये सारे स्ट्रीम्स हैं। बीकॉम, बीए, बीएएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीएससी, आईटी, सीएस और जनरल किसी में हो, बीसीए हो, बीसीएस हो, बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, सारे स्ट्रीम्स जो भी ग्रेजुएशन पे मैंने सुने हैं, सारे स्ट्रीम यहाँ डाले गए हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो नॉन आईटी बैकग्राउंड, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, बट स्टिल ऐसे कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा पोजीशन है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं होना चाहिए, ये फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपने कंप्लीट कर लिया हो जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। नो एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए। बैकलॉग अरियर नहीं चाहिए आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप टेस्ट दे रहे हो। बैकलॉग सारा क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए आपके एडुकेशन में। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा गैप लिया है, आप एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 24 मंथ्स का है। 12 के बाद आपने गैप लिया है ग्रेजुएशन में 24 मंथ्स का, वो परमिशेबल है, उससे ऊपर नहीं चलेगा। कोर्स टाइप आपका फुल टाइम होना चाहिए। आपको कोई इग्नू का या करस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग होता है, वो सारा नहीं चलेगा यहाँ पे। ये एक क्राइटेरिया है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको अप टू 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बेझिझक अप्लाई करिए। एज लिमिट भी रखा गया है 18 to 28 ईयर्स, ये आपका एज ग्रुप होना चाहिए। वर्क लोकेशन आपको डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी आईडीसीज होते हैं टीचर्स के, उसके हिसाब से बताया जाएगा, जो कि शिफ्ट टू टाइम भी हो सकता है, नाइट शिफ्ट इंक्लूडिंग होगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है देन यू शुड नॉट अप्लाई फॉर दिस। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा पोजीशन मेरे को लग रहा है। सबसे बेस्ट ये पार्ट है कि आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपको मौका मिलेगा। ये बात याद रखिए, बहुत सारे हमारे दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो तैयारी कर रहे होंगे किसी ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो जिसका ड्रीम उन्होंने बहुत पहले से देखा हुआ है। लेकिन उस ड्रीम के साथ साथ आप एक ऐसे कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका ऑप्शन और अल्टरनेटिव बन सकता है स्टार्टिंग में, अभी जब तक आपको अपना आपका ड्रीम जॉब नहीं मिलता है। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि इवन आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, वेल एंड गुड, आपके पास ऑफर लेटर रहेगा, अल्टरनेटिव रहेगा, ऑप्शन रहेगा। अगर बाई चांस, अगर खुदा ना खासा अगर आपका नहीं होता है उसमें गवर्नमेंट जॉब या जो भी कंपनी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, आपके पास एक ना एक अल्टरनेटिव रहेगा। स्पेशली ये रिकमेंडेशन ज़्यादातर उनके लिए मायने रखता है जो आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या एक ऐसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जिसमें ज़्यादा जॉब अवेलेबल नहीं है। उनके लिए एकमात्र वही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बच जाता है, जो कि काफ़ी टफ है। जनरल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी टफ है क्रैक करना। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, वो जस्ट ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया है। ये जस्ट आपको एक अल्टरनेटिव देगा और ये आपको कॉन्फिडेंस भी लाएगा कि आप क्रैक कर सकते हैं। तो क्या पता आप इसमें भी सिलेक्ट हो जाएं और आपके ड्रीम जॉब में भी हो जाए। नहीं भी होते हैं तो आपको कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए जिसमें आप तुरंत ही स्विच कर पाएँ। आपके करियर में ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ तो करना है, तो एटलीस्ट ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आपका अगर मोटो आईटी कंपनी में जाने का है तो ये तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहेगा। मे बी बीपीएस स्ट्रीम से भी आप टेक्निकल की तरफ भी छलांग लगा सकते हैं। बीटेक इसमें अलाउड नहीं है, बट अगर चाहें तो आप टेक्निकल में भी बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। पेयर पॉक्स के मामला में भी वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस पोजीशन के लिए
ज़रूर अप्लाई करें, स्पेशली बीए और बीकॉम वाले कैंडिडेट्स जो कि आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सारा डिटेल इस स्टेप पे भी दिया हुआ है, आपको जाना है। CTID इस तरीके से बनेगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो इस पेज को फॉलो करें, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन पूरा होता है, आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल आ जाएगा। रिटन एग्जाम का जितना रिसोर्स है ऑनलाइन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। जस्ट 2 से 5 साल का आप पेपर रख के उसी को बेसलाइन मान के अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट टाइम मैनेजमेंट और जो भी एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करना है। तो उसी पैटर्न में मोस्टली पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी देखना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट दूसरी एग्जाम SSC CGL वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता होगा किस तरीके का पेपर आ सकता है। मोस्टली इसमें भी वैसे ही रिलेटेड होता है। आपको कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी जानने होंगे, जो कि हम लोग आगे किसी वीडियो में अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो मैं भी बताऊंगा। वैदिक मैथमेटिक्स के जितने शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम, स्पेशली कॉम्पिटिटिव जिसमें हेड काउंट कैंडिडेट्स का बहुत ही ज़्यादा होता है, क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और TCS उनमें से एक है। लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पोजीशन कम होता है, जो कि ये लोग हायर करते हैं ऐसे ही बल्क में, बट फिर भी हेड काउंट इतना ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्रैक करने के लिए आपको वैदिक मैथमेटिक्स और ट्रिक्स ये सब लगेंगे, टिप्स फॉलो करने होंगे आपको। इससे रिलेटेड भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। लेकिन अभी तक के लिए आप रिसोर्स डाउनलोड कर लें किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से। इसमें कोई भी फाउंडेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपको पसंद आता है ऑनलाइन रिसोर्स आप फॉलो करके डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद उसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तैयारी कंप्लीट होने के बाद होपफुली आपका इस बार इसमें हो जाएगा। आगे कुछ भी कम्युनिकेशन इससे रिलेटेड मिलता है, कोई भी अपडेट आता है, मैं आपको टाइम टू टाइम इंटीमेट करता रहूँगा। आप जस्ट इसको फॉलो करते रहिए। ये पोजीशन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका प्रोग्रेस हो रहा है, कब एग्जाम वगैरह शेड्यूल होगा, कैसे आप प्रिपेयर करें। आपका अगर रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, एक नए ऑफ कैंपस फुल कैंपस के साथ। टिल देन, बाय बाय।